दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको साइंस बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर क्या है? 20 दांत। 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख में प्रारंभ होती है। कहाँ से? मुख में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ये किसका कार्य है? पेस मेकर का। अगला क्वेश्चन दिया है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? ये हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक हृदय से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी। किनकी? धमनियों की। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जो रक्तदाब है ये घटता है। क्या होता है? ये घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का जो पीएच मान है वो है 7.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये होती है 80%। कितनी? 80 से 80%। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। कौन सी धातु पाई जाती है रक्त में? तो लोहा धातु पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम जो पोषक तत्व हैं ये रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ये छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? जो लार है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है, बताना है एक्स क्या है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है?
क्रेब्स चक्र में। तो ये पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है किसमें? क्रेब्स चक्र में। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेप्सिन बदल देता है। जो पेप्सिन है ये बदल देता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन? पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो होता है यकृत। कौन सा? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत के द्वारा। पित्त, जो पित्त है ये किस में जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है कितना होता है? 120 मिली mm या फिर 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब दौड़ लगाते हैं तो मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय होता है ये लगभग 2 अरब धड़कता है। कितनी बार? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह। किसकी तरह होता है हृदय का कार्य? पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसमें लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन इसका कार्य होता है। किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो हीमोग्लोबिन है ये किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का। किसका फ्रेंड्स? आरबीसी का ये महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ये लोहित कोशिकाओं की सहायता से। किसकी सहायता से? लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ये डब्ल्यूबीसी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो जो प्रतिक्रिया है ये कौन प्रारंभ करता है? ये डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? जो आरबीसी है ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है?
ये कितना होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैला पदार्थ होता है, ये कौन सा अंग चूषण करता है विषैले पदार्थ को? ये यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये भी अस्थि मज्जा के द्वारा इसका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? इनकी संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये किसका कार्य है? डब्ल्यूबीसी का। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 31 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है कशेरुक रज्जु में। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? वो है अवटु ग्रंथि। कौन सी फ्रेंड्स? अवटु ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है क्या है? ये है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? किसकी कुसंक्रिया के कारण? अवटु ग्रंथि के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हेपेरिन के कारण। मानव शरीर के भीतर जो खून होता है ये हेपेरिन के कारण नहीं जमता। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ये है लिम्फोसाइट के। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा? ये थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो ये होता है लगभग 0.07 mm। अगला क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ये ब्रैकेको। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी क्लास 1 लाइनर क्वेश्चन की आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।